Hello guys, I'm Dr. Anju, consultant surgeon and proctologist at Aroma Hospital कनीला। गाइस, आज मैं आपको रीनल स्टोन के बारे में बताती हूँ। रीनल स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे रीनल स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों गुर्दे हैं। ठीक है, ये पेशाब की नली है दोनों साइड। ठीक है, और ये है जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे पेशाब यहाँ पे बनता है, यहाँ से आके और यहाँ पे रुकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बन सकती हैं। सबसे पहले गुर्दे की पथरी कहाँ कहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे है, यहाँ पे ये इसमें कहीं भी बनेंगी और वो यहाँ से आके और यहाँ पे फंस सकती हैं, यहाँ पे कहीं भी फंस सकती हैं। मेनली यहाँ पे फंसती हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स है, मतलब यहाँ पे जो पतला होता है, इसका ल्यूमन पतला होता है, तो यहाँ पे फंसने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बनी है नीचे वाले साइड में पोर्शन में, तो यहाँ से ऊपर जाना निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहीं पे पड़ी पड़ी जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो फिर उसको निकाला नहीं जा सकता दवाइयों के थ्रू। तो उसको जो है कमर पे जो स्कोप होता है, उससे दूरबीन बोल सकते हो आप जो आपके लैंग्वेज में, उससे इसको यहीं निकाला जाएगा लंबर रीजन से, यानी पीछे कमर से। ठीक है, और एक बार अगर इसमें आ गया तो वो जो है हम उसको इसके जो पेशाब की नली है इसके थ्रू हम उस दूरबीन से निकाल देते हैं, यहाँ तक है तो। ठीक है, तो और वो कितनी साइज़ की हो तो हम जो है दवाइयों से निकाल सकते हैं, वो भी समझना पड़ेगा कि अगर 7 से 8 mm तक है तो 7 से 8 mm तक जो इसमें आ गई उसको हम दवाइयों से निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका जो लूमन है, इसका जो चौड़ाई है, वो कितने खुल सकता है, 7 से 8 mm तक खुल सकता है। अगर हम दवाई दे रहे हैं उसको निकालने के लिए तो वो निकल सकती है फिर पथरी। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आ गई फिर यहाँ से वो नीचे निकलना उसके लिए आसान होता है। ठीक है, तो आपने समझा कि गुर्दे की पथरी कहाँ पे बनती हैं और कहाँ कैसे कैसे निकाला जा सकता है। या तो दूरबीन के थ्रू निकाल सकते हैं उसको, ठीक है, या इसको जो है हम दवाइयों से भी निकाल सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑपरेट में, तो वो आपके समझने की वो नहीं है कि बाकी है। दवाइयों से हम 7 से 8 mm तक निकाल सकते हैं गुर्दे की पथरी को। सबसे पहले फिर वो बताती हूँ कि मैं ये होती किस चीज़ से है गुर्दे की पथरी, क्या खाने से जो है गुर्दे की पथरी हो सकती है आपको, जो इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो है वो ये हो गया डाइट में पालक खाने से, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खाने से, चॉकलेट खाने से, कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है, या कोई हार्ड ड्रिंक जो पीते हैं उससे भी हो सकती है। ठीक है, और जो प्रिजर्वेटिव्स जिसमें होते हैं, जूसेस जो होते हैं अपने, जो रियल जूसेस वगैरह जिसको आप प्रिजर्व करके अपने घर में रखते हो फ्रिज में, वो पीने से भी पथरी होती है। ठीक है, तो या फिर जो घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ती है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की पथरी बन सकती है, यूरिक एसिड की बन सकती है। यानी जो प्रोटीन डाइट, यानी जो चने चिकन वगैरह जो ज़्यादा खाते हैं उसमें यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड जाके फिर किडनी में पथरी बनाता है, और भी दिक्कतें करता है यूरिक एसिड, वो कभी अलग वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो वो किडनी में स्टोन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि पथरी किस किस चीज़ से बन सकती है और क्या क्या खाने से। और दूसरा, फास्ट फूड खाने से भी बनती है। फास्ट फूड खाने से जो है वहाँ पे पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो जाके आपको ये बनाएंगे। ठीक है, उसमें जो एक कृत्रिम तरह के कैल्शियम होता है जो कि वो जाके पथरी बनाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ें कम करनी चाहिए। दूसरा कि किससे होती है, कहाँ पे हो सकती है, और कितने mm की जो है दवाइयों से निकल सकती है, कितने mm के लिए हम जो है ऑपरेट करना पड़ता है, ये सब बताया। दूसरा जो है इसका लक्षण क्या क्या होते हैं, जिसको पथरी है उसको क्या क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले है कि उसको बहुत तेज़ भयंकर जो है पेन होता है लंबा रीजन में, और वो आगे की साइड रेडिएट होता है पेन, ऊपर से नीचे की साइड रेडिएट होके आएगा। और दूसरा जो है उसको यूरिन में जलन होती है, यूरिन जो मिक्चुरेशन बर्निंग होती है उसको। ठीक है, दूसरा जो है उसमें नोजिया वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा फील होता है। ठीक है, और उसको फीवर भी आ सकता है ऐसे पेशेंट को। और पेशेंट आता है तो एक 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको जो ये कहते हैं जी पहली बार हुआ है, नहीं तो उनको पीछे की हिस्ट्री रहती है कि मुझे 2 साल पहले भी हुई थी पथरी, वो दवाइयों से निकाल दी थी या ऑपरेट से निकाल दी थी, फिर से हो गई। यानी इससे क्या समझते हैं कि
किडनी ने एक बार जो है, गुर्दे ने एक बार अपनी फैक्ट्री खोल दी है इसकी पथरी की, तो वो बार बार जो है बनाता रहेगा। ठीक है, आप उसको दवाइयों से निकालते रहे, वो पीछे से बनाते रहेंगे। ठीक है, तो जब डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं उससे निकल तो जाएगी तो दोबारा बनती है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए जो हम है ना एक दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो उसकी क्लिनजिंग होती रहे किडनी की, दोबारा से बनने के चांस बहुत कम हो जाए। मैं 100% नहीं कहूँगी बिल्कुल बननी बंद हो जाएंगी, पर बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा कि पहले बहुत ज़्यादा बनती थी, अब बहुत कम टेंडेंसी हो गई है। ऐसा क्योंकि उसकी क्लिनजिंग होती रहती है, जो भी चीज़ें जमा हैं वहाँ पे वो निकलती रहती हैं। तो ऐसी दवाई देनी पड़ती है 2 से 3 महीने तक पेशेंट को, ये ऑपरेट के बाद भी। मैं तो ऐसे करती हूँ। ठीक है, तो उससे उसको बहुत फ़ायदा मिला है पेशेंट को। और ये तो हो गया उसका लक्षण, और इसके ट्रीटमेंट पे है कि इसके ट्रीटमेंट की बातें बताई मैंने आपको। दूसरा, इसको जो है आप इसमें क्या क्या खाने का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जिस जिस चीज़ से होती हैं वो चीज़ें नहीं लेनी है। पालक हो गया वो कम करना है, चने कम करने हैं, दालें कम करनी होती हैं क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, ड्रिंक्स नहीं लेनी कोई भी, रियल जूसेस नहीं लेने जो प्रिजर्वेटिव जिसमें होते हैं जो। ठीक है, वो सब चीज़ें बंद करनी होती है। घी वगैरह है वो कम करना होता है। ठीक है, कैल्शियम की जो आप गोलियां खाते रहते हो कि हड्डियों के मजबूत बनाने के लिए, वो सब वैसे नहीं लेनी बिना डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, क्योंकि कृत्रिम चीज़ें होती है, जाके उनको वो जाके किडनी में पथरी बनाती हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इसको ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट का पथरी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को जो है पानी ज़्यादा लेना होता है। ठीक है, लेमन जूस यानी 1 गिलास पानी में जो है नींबू निचोड़ के वो पीना है। ठीक है, लो साल्ट डाइट यानी सॉल्ट जो है कम करना होता है। ठीक है, अपना ये अनार का जूस हो गया ये लेना है। तो ये सब चीज़ें डाइट उस टाइम की बता रही हूँ जब जिसको है किडनी में पथरी है और जो जिसके दवाई लेके निकाल रहा है जो बंदा। ठीक है, या फिर ऑपरेट हुआ हो जिसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बाद में लेनी है। एप्पल है, कैरेट है, ठीक है, यानी गाजर है, और ये जो सेब वगैरह ये सब भी इसमें हेल्प करते हैं। सबसे जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है एक कुल्थी की दाल आती है। ठीक है, तो वो इसमें जो है वो इसका बहुत अच्छा है कि ये एक तो जो है अगर पथरी पड़ी है अंदर उसको काट करके बाहर निकालती है ये पथरी। ठीक है, पथरी को ये जो कुल्थी की दाल है ये किसी भी पंसारी में मिल जाती है आसपास, आपने इसको लेना है आपने, और आपने एक बंदे के लिए जो जितनी दाल बनाते हैं उतनी उसमें लेनी है, उबालना है उसको। ठीक है, और उसको जो है उसका मेन तो ये है कि उसका आप पानी पियो, उबाल के अच्छे सीटी मरवा दी, और सुबह खाली पेट ले सकते हो पानी, और शाम को भी ले सकते हो, तो एक टाइम तो ज़रूर लेना है, सुबह खाली पेट लो। ठीक है, और कोई दाल अगर खा सकता है उसके साथ पानी के साथ तो उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब होता है, तो अगर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका उबाल के उसको और डेली खाली पेट उसका पानी ज़रूर पीना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पथरी जो है कट कट के निकलती है। ठीक है, तो ये सब आपने डाइट का ध्यान रखना है। दवाई तो अगर जो है जिस भी डॉक्टर के पास आप हैं, आपका फैमिली डॉक्टर है, जैसे भी आप लेते हो जहाँ से भी वो ले सकते हो दवाइयाँ, तो पर डाइट ये फॉलो करनी है इसके साथ, तो वो पथरी जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, आज का टॉपिक तो हमारा यहीं तक का था। ठीक है, नमस्कार।